हिंदू धर्म में त्रिदेवों की महिमा का बड़ा महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक। फिर भी एक रहस्यमयी बात यह है कि भारतवर्ष में विष्णु और शिव की पूजा हर जगह होती है। हजारों मंदिर हैं उनके नाम पर, लेकिन ब्रह्मा जी के नाम पर केवल एक प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर, राजस्थान में। क्यों? आखिर ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? मंदिरों में शिवलिंग है, विष्णु जी के दर्शन होते हैं, माता रानी की आरती गूंजती है, लेकिन ब्रह्मा जी, क्या कोई शाप है या फिर छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया है? यह प्रश्न न केवल जिज्ञासा जगाता है, बल्कि इसके पीछे की कथा और भी रहस्यमयी है। आइए जानते हैं एक प्राचीन और अनकही कहानी जो हमें इस रहस्य से पर्दा हटाने में मदद करती है। ब्रह्मा जी, सृष्टि के निर्माता। हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पहला स्तंभ। उनका कार्य था इस सृष्टि की रचना करना। उन्होंने वेदों की उत्पत्ति की, जीवों को जीवन दिया, समय और काल की संरचना की। बहुत समय पहले, जब न काल था, न दिशा, न आकाश, न पाताल, केवल एक परम तत्व था, निराकार, निर्विकार, शांत, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं। उसी परब्रह्म ने इच्छा की एक से अनेक होने की। इसी संकल्प से ब्रह्मांड का आरंभ हुआ। उस परम तत्व से पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु अनंत जल में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा और चकित रह गए। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? एक आकाशवाणी हुई, तप करो, ध्यान करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया और तब उन्हें सृजन का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से सृष्टि की रचना आरंभ की। उनके चार मुख इसलिए हैं ताकि वे चारों दिशाओं में ज्ञान का विस्तार कर सकें। उनके चार हाथों में जलपात्र, वेद, जपमाला और कमल होता है। वे ज्ञान और रचना के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा नहीं होती। क्यों? आज भारत में हजारों मंदिर हैं। विष्णु जी के लिए वैकुंठ धाम, शिव जी के लिए 12 ज्योतिर्लिंग, माता के लिए 51 शक्तिपीठ, लेकिन ब्रह्मा जी केवल एक प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के पुष्कर में, और वो भी हजारों वर्षों से विवादों, मान्यताओं और शाप से जुड़ा है। लेकिन सवाल वही है, क्यों? क्या ब्रह्मा जी ने कोई ऐसा कार्य किया था जिससे वे पूजा योग्य नहीं रहे? ब्रह्मा जी को जब यह बोध हुआ कि वे सृष्टिकर्ता हैं, तो उनमें धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे परम ब्रह्म के आदेश से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के भीतर का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे स्वयं को सर्वोपरि मानने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उसी समय एक अद्भुत अग्नि शिखा के रूप में भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दोनों से कहा, जो इस स्तंभ के अंत को खोज निकालेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी सूकर यानी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की दिशा में उड़ते चले। विष्णु जी ने जब अंत न पाया तो वापस लौटकर स्वीकार कर लिया कि वे स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सके, लेकिन ब्रह्मा जी को उनका अहंकार ले डूबा। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते हुए अंत तक नहीं पहुंच सके, परंतु उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला जो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तू गवाही देना कि मैं स्तंभ के अंत तक पहुंच गया हूँ। केतकी फूल ने ब्रह्मा जी का कहा मान लिया। ब्रह्मा जी वापस लौटे और झूठ बोल दिया, मैं स्तंभ के अंत तक पहुंच गया हूँ। भगवान शिव ने यह सब देखा और तुरंत प्रकट हुए। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने झूठ बोला और अहंकारवश सत्य को दबाया, तुम्हें इस झूठ के लिए दंड मिलेगा। केतकी पुष्प, तुमने झूठ की गवाही दी, इसलिए अब से तुम्हें पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। और ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टिकर्ता हो, लेकिन अब से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केवल एक स्थान पुष्कर में तुम्हारा मंदिर रहेगा, परंतु अन्यत्र नहीं। तब से ही केतकी पूजा में वर्जित है और ब्रह्मा जी की पूजा भी। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से क्षमा मांगी, परंतु विधि का विधान था। ब्रह्मा जी को अपना दायित्व निभाने के लिए अनुमति दी गई, लेकिन पूजा का अधिकार उनसे छीन लिया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूरी की, मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगीरा,
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद और भृगु। उन्होंने वेदों की रचना की, संस्कृत भाषा का प्रसार किया और ऋषियों को धर्म, कर्म और ज्ञान की विद्या बताई। लेकिन फिर भी उनके नाम पर मंदिर नहीं बने। एक कथा और प्रसिद्ध है, सरस्वती जी जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, किंतु ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह करना पड़ा। देवताओं ने विरोध किया, ऋषियों ने रोष जताया। इस घटना ने ब्रह्मा जी की छवि को धूमिल कर दिया। लोग उन्हें विलासमय कहने लगे और ब्रह्मा जी का पूजा पथ और अधिक अंधकार में हो गया। परिणाम स्वरूप देवताओं और ऋषियों ने उनकी पूजा को वर्जित कर दिया। ब्रह्मा जी का कार्य केवल सृष्टि की रचना तक सीमित था। सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पालन पोषण और संहार के लिए कार्य क्रमश विष्णु और शिव को सौंपे गए। इसलिए सृष्टि पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी शांत हो गए। उनके कार्य की आवश्यकता नहीं रही और भक्तों का ध्यान विष्णु और शिव की ओर चला गया। जैसे एक इंजीनियर इमारत बना देता है, पर पूजे जाते हैं वो जो उसमें जीवन भर सेवा करते हैं। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्करी वह एकमात्र स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था। यज्ञ के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को बुलाया, परंतु देर होने के कारण उन्होंने गायत्री को पत्नी रूप में बिठाकर यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री वहां पहुंची तो क्रोध से भर गईं और शाप दिया, हे ब्रह्मा, तुमने मुझे त्यागा है, इसलिए तुम्हारी पूजा केवल यहीं होगी और कहीं नहीं। इस प्रकार सावित्री के शाप और शिव के श्राप के कारण ब्रह्मा जी की पूजा दुर्लभ हो गई। पुष्कर में 3 झीलें हैं, ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री, जो इस कथा की साक्षी हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से यह कथा सत्य हो सकती है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से यह हमें यह सिखाती है कि सृष्टि करने वाला अहंकार से ग्रस्त ना हो। शिव और विष्णु का पूजन इसलिए होता है क्योंकि वे विनम्र, समर्पित और संयमी हैं। ब्रह्मा जी ने सृजन किया, परंतु उनके भीतर का अहम उन्हें श्रद्धा से दूर ले गया। यह कथा हमें जीवन में सत्य, विनम्रता और अहंकार से दूर रहने की सीख देती है। जो भी अपने कार्य का श्रेय स्वयं को दे और सत्य से मुंह मोड़े, उसका आदर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सब प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा रचनाकार हैं, लेकिन अहंकार इच्छाओं और रचना के मुंह का भी प्रतीक है। शिव संहारक हैं, लेकिन साथ ही अहंकार का अंत भी करते हैं। विष्णु पालन करता है, जो संतुलन बनाए रखते हैं। जब ब्रह्मा में अहंकार आया तो शिव ने उसे तोड़ा। यह सिखाता है, रचना करो लेकिन अहंकार मत पालो। भले ही पूजा नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा जी का महत्व कम नहीं है। शिक्षा, ज्ञान, सृष्टि सब कुछ उन्हीं की देन है। वेद, पुराण, भाषा, उच्चारण, ऋषियों की साधना, इन सब का मूल ब्रह्मा जी ही हैं। हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है और ओम भी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ध्वनि है। आज की दुनिया में हम सृजन से ज्यादा भोग की ओर झुक गए हैं। ब्रह्मा जी रचना के देवता हैं और आज सृजन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। क्या हम कलाकारों, इंजीनियरों, शिक्षकों और विचारों को मान दे रहे हैं? ब्रह्मा को भूलना यानी उस चेतना को भूलना जो हर नवीनता में छुपी हुई है। देवता पूजनीय हों या ना हों, उनका कार्य, उनकी शिक्षा, उनका योगदान अनंत होता है। ब्रह्मा जी हमें सिखाते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा तप है, अहंकार सबसे बड़ा पतन है और रचना सबसे बड़ी सेवा है। हम उन्हें पूजें या ना पूजें, लेकिन उनके आदर्शों को अपनाएं, यही उनकी सच्ची पूजा होगी। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? इसका उत्तर केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई है। यह हमें बताता है कि यदि कोई ईश्वर भी सत्य से भटके तो समाज उसे श्रद्धा नहीं देगा। शिव के क्रोध, विष्णु की विनम्रता और ब्रह्मा के अहंकार की यह त्रिकोणीय कथा आज भी हमें आत्ममंथन करने की प्रेरणा देती है। और यही कारण है कि त्रिदेवों में सर्वप्रथम उत्पन्न होने के बावजूद ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। तो मित्रों, अब जब भी कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, तो आप सिर्फ एक जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें पूजा नहीं, प्रेरणा दी है, रचना करने की, सोचने की और संसार को सुंदर बनाने की। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखें, क्या ब्रह्मा जी को फिर से पूजा जाना चाहिए? इसमें आपके विचार क्या हैं? फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।